वेलकम बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी ई पाठशाला। तो मेरा नाम है दिनेश और हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो देखो पिछले पार्ट में हमने क्या करा था, उसमें हमारे पास मोनोमियल्स थी, है ना। एक फर्स्ट मोनोमियल्स दे रखी थी और सेकंड मोनोमियल्स दे रखी थी। हमको क्या करना था, उनका प्रोडक्ट करना था, है ना। तो यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है, हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ऑब्टेन द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स विद द फॉलोइंग लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। हमको क्या देखा है, हमको एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, उसकी वॉल्यूम निकालनी है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, है ना। तीन चीज़ों को मल्टीप्लाई करते हैं, लेंथ ब्रेथ और हाइट को, तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाती है। हमको लेंथ भी दे रखी है, ब्रेथ भी दे रखी है और वॉल्यूम भी, सॉरी लेंथ भी दे रखी है, ब्रेथ भी दे रखी है और हाइट भी दे रखी है। हमको क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। तो चलते क्वेश्चन पे। चलो यहाँ पे क्या है, फोर्थ क्वेश्चन लिख देते हैं। यहाँ पर लेंथ कितनी दे रखी है, लेंथ कितनी दे रखी है 5 है, लेंथ दे रखी है 5 है। ब्रेथ कितनी दे रखी है, ब्रेथ कितनी दे रखी है 3a का स्क्वायर, 3a का स्क्वायर। और हाइट कितनी दे रखी है, हाइट कितनी दे रखी है 7a का 4। और वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल हमको पता है, वॉल्यूम क्या होती है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी कि इन तीनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है ना। तो 3a का स्क्वायर इंटू में 4a का 4। और हमको पता है नंबर वाले से नंबर मल्टीप्लाई करते चले जाओ। देखो 5 दिया 15, 15 सत्ते 105, 105 आ जाएगा। और जो पावर्स होती हैं यानी वेरिएबल सेम है तो उनकी पावर को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, है ना। तो वेरिएबल सेम है, 4 5 6 और 1 7, यानी कि a की पावर कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। a की पावर कितनी आ जाएगी, 7। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है हमारे पास, 2p, ये हमारी क्या है, लेंथ है। और 4q, ये क्या है, हमारी ब्रेथ है। ठीक है, और हमारे पास 8r क्या है, हमारे पास हाइट है। वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम क्या होती है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यही होती है। तो 2p इंटू में 4q इंटू में 8r। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, 8 चौक 32 दूनी 64, यानी 64 आ जाएगा। और देखो यहाँ पे ना जो वेरिएबल है सबके पास अलग अलग है, तो वेरिएबल को छेड़ो मत, ऐसे ही उतार दो। ठीक है, वेरिएबल को छेड़ो मत, ऐसे ही उतार दो, सिंपल। ठीक है, चलो थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में देखो क्या है, थर्ड है हमारे पास, हमको एक्स वाई। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है हमको लेंथ एक्स वाई। ठीक है, ब्रेथ क्या दे रखी है हमको, 2x का स्क्वायर वाई, है ना। ब्रेथ हमको 2x का स्क्वायर वाई दे रखी है। और हाइट कितनी दे रखी है, हाइट दे रखी है हमको 2x वाई का स्क्वायर। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ क्या दे रखी है एक्स वाई, ब्रेथ क्या दे रखी है 2x का स्क्वायर वाई। और हाइट क्या दे रखी है हमको 2x वाई का स्क्वायर। ठीक है, देखो यहाँ पे नंबर नहीं है, यहाँ पे नंबर है, यहाँ पे नंबर है ना। यहाँ पे नंबर नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं, तो क्या है यहाँ पे 1। ठीक है, तो 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, यानी कि 4 आ जाएगा, है ना। उसके बाद देखो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, इनकी पावर को ऐड कर दो। उसके पास 2 है, उसके पास कितने x है, 1 x है, 1 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, यानी कि x की पावर कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है, सॉरी 4 आ जाएगी, है ना। एक यहाँ पर, तो 4 आ जाएगी x की पावर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4x की पावर 4। y कितना है, यहाँ पे 1 है, y यहाँ पे कितना 1 है, 1 और 1 2 और यहाँ पे कितने 2, यानी कि 4। ठीक है, 4x का 4 और y का 4। सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो अगला करते हैं। अगला क्या है हमारा, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में देखो क्या है हमारे पास, a 2b और 3c, है ना। लेंथ क्या दे रखी है हमको a, ब्रेथ क्या दे रखी है हमको 2b और हाइट कितनी दे रखी है हमको 3c। कुछ नहीं करना, वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम क्या होती है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। इन सबको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, 3 दूनी 6, 1 कम 6 और यहाँ पे a है, यहाँ पे b है और यहाँ पे c है ना। तो इनके वेरिएबल अलग अलग है, तो सारे वेरिएबल ऐसे उतार दो। ठीक है, सिंपल। फिफ्थ पे आ जाओ। अब फिफ्थ पे क्या है हमारा, फिफ्थ क्वेश्चन हमारा क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन हमारा नहीं है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन तक हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन हमारा होता है कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन। आप जो इसके आगे का क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन, वो हम करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय